Hi friends, this video is about importance of staffing and HRM, that means human resource management as an activity or process. So let's begin with importance of merits of vitality of staffing activity. In previous video we saw that staffing is a very critical and important or crucial activity that a manager has to perform in any organization, right? Here in this video we will more specifically highlight or focus on the importance of staffing in first part of the video. So as we all know that talented, educated, experienced and skilled staff is invaluable asset for any enterprise or organization. Without proper, motivated, educated, experienced and talented staff, it is not possible to achieve any organizational goals or success in any field, right? So to highlight the importance of staffing, some experts say in a phrase that mind your men, MEN men. Here men, MEN men means plural, staff. Mind your men and your men will mind the rest for you. Again, mind your men and your men will mind the rest for you. इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो तुम तुम्हारे स्टाफ को संभाल लो, तुम्हारा स्टाफ आपके लिए बाकी सब संभाल लेगा. ठीक है? So that much important staff is. उसको point wise अगर हम explain करें तो number one, staff is a driving force for any organization. Driving force means power. Driving force means energy behind the activities that are going on in the organization. अगर कोई भी organization में, enterprise में, business unit में, even non-commercial, commercial unit में आप देखेंगे कि अनेक एक्टिविटियां अनेक लोग करते नजर आएंगे, तो उसके पीछे अगर कोई एनर्जी हो, अगर कोई पावर हो, तो ये तुम्हारा स्टाफ है. विदाउट स्टाफ एवरीथिंग विल कम टू ए स्टैंड स्टिल, एट ए हॉल्ट. सब रुक जाएगा. स्टाफ निकाल लो. स्टाफ ब्रिंग्स लाइफ टू द ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफ ब्रिंग्स द एक्टिविटीज इन मोशन. ठीक है? नंबर 2, इंपॉर्टेंट फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शंस. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया कि मैनेजरियल फंक्शंस हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, रिपोर्टिंग है, बजटिंग है. ऐसे जितने मैनेजरियल फंक्शंस हैं मेजर, वो तमाम मैनेजरियल फंक्शंस स्टाफिंग के बिना मुमकिन नहीं. जैसे प्लानिंग तो तुम करोगे लेकिन तुम्हारा स्टाफ ही नहीं है प्रॉपर, तो एग्जीक्यूट कौन करेगा उसे प्लानिंग को? ऑर्गेनाइजिंग तो हम स्टाफ का ही करते हैं. असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज, राइट? स्टाफिंग के बाद कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग किसका करते हो आप? स्टाफ का ही करते हैं हम एज ए मैनेजर. पता चला कि ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर रिलेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन स्टाफिंग. नंबर 3, लिम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लिम्स मीन्स आर्म्स एंड लेग्स, हाथ पांव जिसे बोलते हैं. विदाउट आर्म्स एंड लिम्स we can't do our activities properly as a human body. We become handicapped. Exactly similarly, without proper staff, your organization will become handicapped and will not do proper functioning, will not achieve its goal. Okay. Number 4, harmonious relationship. अगर प्रॉपर स्टाफिंग हम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी रिलेशंस बनेंगे. हेल्दी रिलेशंस किसके बीच में? हेल्दी रिलेशंस अमंग स्टाफ एंड ओनर्स. वी कॉल इट एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. वी कॉल इट एम्प्लॉई मैनेजमेंट रिलेशनशिप. यानी बोथ विल हैव गुडविल. एम्प्लॉइज विल हैव गुडविल एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंपनी और एंटरप्राइज, एंड एंटरप्राइज और ओनर्स विल हैव रिस्पेक्ट एंड गुडविल फॉर इट्स एम्प्लॉइज. और जहां हार्मोनियस और हेल्दी रिलेशंस हों, वहां बाकी सब आसान बन जाता है. फिर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, achievement of goals, everything becomes smooth and easy. Number 5,
Job satisfaction. Now, what is job satisfaction? Job satisfaction means the feeling that an employee get of joy and fulfillment after doing a particular work is called job satisfaction. एक कोई particular काम करने के बाद इंसान को जो जॉय मिलता है, फुलफिलमेंट की एक फीलिंग उनमें अराइज होती है इंसान में, मैंने कुछ किया, मैं मेरी कंपनी को बेनिफिशियल बना, ऐसी जो फीलिंग होती है उसको हम जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं। प्रॉपर स्टाफिंग ये इंश्योर करता है कि हमारे एम्प्लॉइज को जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम मिले, उनके जॉब सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज हो, राइज हो। नंबर 7, इंक्रीज इन क्रेडिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके एम्प्लॉइज एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, अपडेटेड हैं, तो जाहिर है एफिशिएंसी बढ़ेगी, वक्त पे काम होंगे, गोल अचीव होंगे, कॉस्ट कटिंग होगा, राइट, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट बढ़ेगी, प्रेस्टीज बढ़ेगी। टाटा की कंपनियां, टाटा के एम्प्लॉइज से टाटा की कंपनियां बनती है। बिरला की कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां, बजाज की कंपनियां, इंडिया में और दुनिया में जितने बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं जिन्होंने नाम बनाए हैं, अपनी प्रेस्टीज बनाई है, अपनी पोजीशन बनाई है अपने अपने फील्ड में, उनमें अपने एम्प्लॉइज का बड़ा रोल है। वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज बिना ऑर्गेनाइजेशन ये पोजीशन नहीं बना सकता। सो दैट मच इंपॉर्टेंट स्टाफ एंड स्टाफिंग इज फॉर एन एंटरप्राइज। ओके, अब सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो में हम HRM एक्टिविटी और प्रोसेस देखेंगे। आजकल के वक्त में, हम पुराने वक्त में स्टाफिंग बोलते थे जो एक्टिविटी को, उसको आज हम HRM मॉडर्न वक्त में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट संभालने वाले डिपार्टमेंट को हम HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। हर एक बड़े कॉर्पोरेट एंटरप्राइज में और बड़ी कंपनियों में और ऑर्गेनाइजेशंस में HRM आजकल के जमाने में बनाया जाता है। उसके हेड को हम HR मैनेजर बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। यहाँ रिसोर्स वर्ड का मीनिंग है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, एसेट, राइट, मीन्स टू अचीव गोल्स एंड टारगेट्स। तो उसकी जो एक्टिविटियां हैं HR डिपार्टमेंट की या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, वो दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। नंबर 1, MPP रिलेटेड एक्टिविटीज मीन्स मैन पावर प्लानिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। मैन, यहाँ मैन मतलब स्टाफ, प्लूरल। मैन पावर प्लानिंग में 4 काम आते हैं। नंबर 1, प्लानिंग ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन and acquiring that required staff at appropriate time with right qualifications for right place is the first activity falling under the category of MPP. दूसरा काम, दूसरी बड़ी एक्टिविटी HRM में जो शामिल है, MPP के पार्ट में आती है, वो है if required to make selective reduction in the organization। अगर रिसेशन चल रहा है, सेल्स ड्रास्टिकली घट गया है कोई रीजन से, राइट, तो आपको सरप्लस स्टाफ को रिट्रेंच करना पड़ेगा। ये प्रॉमिस देके कि जब भी हमारे पास वापस फिर से सेल्स बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हम आपको फिर से काम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा प्रॉमिस देके उनको अभी रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा, उसको रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। ये काम भी MPP के हिस्से में आता है। नंबर 3, टू मेक एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट। राइट पर्सन should be at right place, considering employees knowledge, experience, education, right, liking, ability, etc. Right person should be at a right place in the organization, that is called proper placement. नंबर 4, चौथा काम या चौथी एक्टिविटी जो HRM में आती है, MPP के पार्ट में आती है, मैन पावर प्लानिंग में, वो है टू कीप स्टाफ एक्टिव and keep enhancing their knowledge from time to time। ये चौथा काम है। उसके बाद B सेक्शन में यानी HRM में जो दूसरी पार्ट है वो है एम्प्लॉई कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। हमारे जो स्टाफ हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके कंपेंसेशन, उनके रेम्यूनरेशन रिलेटेड और उनके डेवलपमेंट रिलेटेड 4 काम आते हैं दूसरे। वो है नंबर 1, टू प्रोवाइड वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एम्प्लॉइज। चेंजिंग टाइम के साथ
टेक्नोलॉजी बदलती है, नॉलेज चेंज आते हैं, उसके लिए हमारे एम्प्लॉइज को अपडेट रखने पड़ेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये एम्प्लॉई कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट की पहली एक्टिविटी है जो HRM एक्टिविटी में या प्रोसेस में आती है। नंबर 2, एम्प्लॉई कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड सेकंड सीक्वेंस में सिक्स्थ एक्टिविटी, और वो है टू प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जिसकी बात ऊपर हो गई, to maintain or healthy relations among employee, employer, company and employees should have goodwill and respect for one another. ऐसे एनवायरनमेंट का हमें क्रिएशन करना है, हमें मतलब HRM को। नेक्स्ट, गिव प्रॉपर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉई को मोटिवेटेड रखने के लिए, वो सोसाइटी में डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ स्पेयर कर सके, लिव कर सके, जी सके, इसके लिए हमें उनको प्रॉपर फाइनेंशियल वेजेस देने हैं, सैलरियां देनी हैं, और उनको अदर जो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करने का काम भी HRM एक्टिविटी में आता है। और लास्ट 8वां जो मेन काम है HRM एक्टिविटी और प्रोसेस में आने वाला, जो एम्प्लॉई कंपनसेशन और डेवलपमेंट रिलेटेड चौथा काम सीक्वेंस में 8वां, और वो है टू रिकॉग्नाइज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड टू ब्रिंग सॉल्यूशंस ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, तो जो HR मैनेजर होता है उनको ये इंश्योर करना है कि हमारे एम्प्लॉइज को कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना और उसका प्रॉपर सोल्यूशन ला के एम्प्लॉइज को देना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम HR प्रोसेस में आता है, HRM प्रोसेस में आता है। ओके फ्रेंड्स।